से चर्चा करेंगे। अब पहला मुद्दा ये है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, जिसमें आज से ही फार्म भराए जाने शुरू हो चुके हैं, उसको कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है। अब ये तो पूरा हल्ला हो गया है कि नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती हैं, वो भी भरते हैं और फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, वहाँ उनको किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, कौन सी चुनौती उनके सामने आती है, उससे आपको थोड़ा सा अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। तो सीटेट का फार्म भरने की जो शैक्षिक योग्यताएँ हैं, इसमें सीटेट के 2 पेपर होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल का 1 to 5th क्लास के लिए, एक होता है 6 to 8 या 6 to 10 लेवल का, जिसको हम उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, TGT का लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो अलग अलग है, वो 1 to 5th प्राइमरी का अलग है और 6 to 8 का अलग है। 1 to 5th के लिए जो क्वालिफिकेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए, वो है 12वीं पास। और 12वीं पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें होने चाहिए 50% नंबर। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा भी NCET की साइड देखिए। तो NCET जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, वो किसी भी शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है। और जब तक हम उसकी जो नीड होती है, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की है, जब तक हम उनको पूरा नहीं करते हैं, तो हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी हमने एग्ज़ाम निकाल लिया हो, तो हम फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाते, क्योंकि इन सब चीज़ों को वहीं पर ही चेक किया जाता है ऑथेंटिक तरीके से। तो 12वीं पास होनी चाहिए। अगर 12वीं में 50% आपके पास नहीं है और आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो MSc है, BA है या BCom है या BTech है, एनीथिंग, कोई भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी डिग्री आपने ली है 3 साल 4 साल की, उसमें अगर 50% और 12वीं में 50% नहीं है, तो भी आप वैलिड माने जाओगे। इसके साथ आपके पास DLED हो, 12वीं पास के साथ आपने DLED किया हो, या ग्रेजुएशन के बाद में आपने BTC की हो, क्योंकि BTC होती ही ग्रेजुएशन के बाद में है, ठीक है। इसके बाद या BLED हो, NTT हो या B.Ed हो। तो तमाम, वो कोर्ट में केस पड़ा है B.Ed वालों का, वो प्राइमरी टीचर बनेंगे कि नहीं। कुछ स्टेट में B.Ed वालों को वैलिड माना जाएगा, कुछ स्टेट में पाबंदी लगा दी जाएगी। और कई बार प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि B.Ed वालों को 1 to 5th के से जो टीचर हैं उनसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर उसके अगेंस्ट फिर दूसरा डिसीजन आएगा किसी और जज का कि नहीं, इनको भी NCT ने मान्यता दे दी है, इसलिए NCT की मान्यता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है फाइनल डिसीजन देने वाला। अगर NCT ये कहते हैं कि हमारे पास देश में बहुत सारे पद खाली हैं और हमारे पास टोटल जो BTC वाले हैं, DLED वाले हैं, वो इन सीटों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो दोबारा से फिर NCT अपना रूल रेगुलेशन बनाएगी। तो कहने का मतलब B.Ed वाले 1 to 5th का पेपर जरूर दे और फार्म भी जरूर भरे। तो बीच बीच में पिछले 10 साल का इतिहास ये बताता है कि B.Ed वालों को अनेक बार बाहर किया गया, फिर अंदर किया गया, आगे भी ऐसा ही होगा। उस मौके को आप तभी बुना पाओगे जब आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होगी। इनमें से कोई भी एक कोर्स किया हो प्राइमरी टीचर के लिए 12th के बाद, BLED हो, BTC हो, इसके साथ में आपका BLED हो, NTT हो या B.Ed हो, 50%। लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में 1 दिन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट आपका वैलिड तभी होगा जब आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, चाहे उस रजिस्ट्रेशन को प्यारे दोस्तों केवल 1 ही दिन क्यों ना हुआ हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप फार्म भर भी सकते हो, एग्ज़ाम दे भी सकते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल भी जाएगा, लेकिन वो वैलिड तभी माना जाएगा जब आपका इस शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इनमें से किसी एक में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी क्लास स्टार्ट होना हो, फाइनल एडमिशन होना हो, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, वो वैलिड माना जाएगा। अपेयरिंग में फार्म भर सकते हो, जरूरी नहीं 2nd सेमेस्टर 3rd या 4th सेमेस्टर वाले ही भरेंगे। 1 दिन के रजिस्ट्रेशन पे भी फार्म भर के उस सर्टिफिकेट को लेके वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 क्लास के लिए और 6 to 10। कुछ स्कूल 6 to 8 के होते हैं और कुछ स्कूल 6 to 10 के होते हैं। 6 to 10 को क्या बोलते हैं? TGT लेवल। तो यानी कि जब हम DSSS KVS NVS की बात करते हैं तो हम ट्रेड ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहे हैं 6 to 10 लेवल पे। तो अगर आपको TGT बनना है तो ये जो सेकंड पेपर है आपका, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? BA किया हो, BSc हो या BCom हो, BCA हो, BBA हो या BTech हो, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हो, चाहे वो कंप्यूटर से ही क्यों ना हो,
कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स अगर आपने किया है और उस ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के साथ आपने BLED किया हो, BPED किया हो, BEd 2 साल का हो या 1 साल का हो, इसके बाद में आपका DLED हो, इनमें 50-50% दोनों में होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन PG में 50% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में MA में, MSc में, MCOM में, ठीक है, या MTech में, तो भी ये 50% जरूरी नहीं है, तो भी आप CTET दो, सर्टिफिकेट लो और वो वैलिड माना जाएगा। मेरी बहुत सारी बात ऐसी होती है जो प्यारे दोस्तों आप टीचिंग लाइन वाले बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे मैंने अभी एक क्लास ली और उसमें बताया कि दिल्ली में PGT बनने के लिए DSSB में BEd जरूरी नहीं है। दोबारा से ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे टीचरों को नहीं पता है, बहुत सारे तैयारी कराने वाले लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसके पुख्ता सबूत और उस तरह के उदाहरण तमाम होते हैं। लेकिन यहाँ इन क्लासों में कम समय में मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में देनी होती है, रखनी होती है, इस वजह से मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं दिखा पाता। तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, DSSB दिल्ली के अंदर अगर कोई PGT बनना चाहता है, 11th-12th का टीचर बनना चाहता है, उसके पास BEd नहीं है लेकिन उसके पास 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% आए हैं, तो उसको BEd की आवश्यकता नहीं है। वो एग्ज़ाम देगा, फाइनल सिलेक्शन लेगा, ज्वाइनिंग लेगा, वहाँ पढ़ाएगा और उसके बाद में BEd का मौका उसको मिलेगा। और वो 2 साल के अंदर 4 साल का उसके पास मौका होता है। उन 4 साल में किसी भी 2 साल की या 1 साल की BEd पूरी करके वो वहाँ पे अपने जमा करा सकता है। लेकिन इसी पिक के बारे में जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं भाई ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं है, यकीन ही नहीं करते। ऐसे ये भी चीज़ है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये कहती है कि आप वैलिड हो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। DSSB NVS के अंदर रूल है कि ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग ली है जिनके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं था। जैसे एक TGT इंग्लिश का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी नहीं लेकिन उन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ था और वो TGT इंग्लिश ज्वाइन की है दिल्ली के अंदर, लड़की श्वेता अग्रवाल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होता है। आपका कॉम्बिनेशन बने ना बने, आप सर्टिफिकेट हासिल करो, आप टेस्ट दो, आप सिलेक्शन लो और फाइनल ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि बहुत सारे रूल बने हैं, नियम बने हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको दाएं बाएं का कुछ नहीं पता, अंदर का नहीं पता है। जब आपने किसी एक सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन ले ली तो ये कोई नहीं कह सकता आपसे, ये आपका अधिकार है कि आपको उससे नीचे वाली डिग्री में वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। तो इसीलिए जब 50% आपके यहाँ नहीं है और आप CTET नहीं दे रहे हो या आगे के टीचर की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ 50% लाओ, तो आपने जो ये BLED किया है, BPEd किया है, BEd किया है, DLED किया है, ये वैलिड हो जाएगा। NCT का रूल है कि 50% होने चाहिए, लेकिन NCT ये भी कह रही है कि अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ये वैलिड माना जाएगा। मान के चलो आपने BEd कर ली, ग्रेजुएशन में 50% है नहीं और KVS कहता है कि 50% होने चाहिए, आप फार्म भरो, रिजल्ट निकालो, ज्वाइनिंग मैं दिलवाऊंगा। और हुई है, ऐसा नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, कम से कम 30-30, 50-50 एग्जाम्पल है ऐसे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग फार्म ही नहीं भरते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें 1 दिन का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, अपेयरिंग देखो क्या है, अपेयरिंग ये कह रही है कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन इनमें से जो टीचर कोर्स है आपका, तो ये जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है, इसमें अगर 1 दिन का भी रजिस्ट्रेशन है तो भी आपका CTET वैलिड माना जाएगा। और आपने केवल ग्रेजुएशन की है, इसमें रजिस्ट्रेशन है नहीं, CTET निकालने के बाद भी आपका सर्टिफिकेट एक कागज़ का टुकड़ा है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा।